दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में हमारा सामान्य विज्ञान जो है सामान्य ज्ञान का 55वां सेट है। इसमें हम 40 प्रश्न देखने वाले हैं और आपके लिए दोस्तों वही है कि 40 में से आपको कम से कम 35 से अधिक प्रश्न जो है सही करना है, क्योंकि इतना प्रश्न जो है आपको करना ज़रूरी है, तभी जो है आप अपने एग्जाम में अच्छा जो है कर पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए एडमिट कार्ड के बारे में नोटिस भी जल्द ही आने वाले, तो उसके लिए भी जो है आप अपडेट जो है देखते रहिएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर आंसर के साथ जो है इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं कि अनअकैडमी का दोस्तों जो आने वाला एक बैच है। देखिए अनअकैडमी पर दोस्तों जो है इंडिया के बेस्ट फैकल्टी द्वारा जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पोस्ट के लिए। देखिए जो 8,415 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यदि आप में से कोई भी ऐसा है कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम देना चाहता है, तो वो जो है देखिए यहाँ पर 24 नवंबर से कोर्स शुरू हो चुका है, जो कि 22 जनवरी तक चलने वाला है। तो आप जो है इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका भी लिंक जो है दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग प्रोत्साहित करने के लिए जो है सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो है सार्क का फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो सार्क से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यदि हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, इनकी योग्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष सभापति होते हैं, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है कि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, बिल्कुल सही है। देखिए जो हमारा सी ऑप्शन दिया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो है ये वाला जो है वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पर, लोकसभा में केवल, राज्यसभा में, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए किसी भी संविधान में संशोधन के लिए जो है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में जो है विधेयक लाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो यहाँ पर, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, थोरियानाइट और पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है। तो थोरियानाइट और पिंच ब्लेंड जो है ये जो है यूरेनियम के अयस्क हैं। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यूरेनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 5वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है कथावत्थु। क्या हो जाएगा, कथावत्थु यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न हमारा है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को 1 मैन बाउंड्री फोर्स जो है कहकर संबोधित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है महात्मा गांधी को जो है 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत जो है एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किसी भी निजी भवन पर तिरंगा फहराना यानी कि राष्ट्रीय झंडा फहराना जो है यह अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत जो है किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है 8वां प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है, यानी कि किस सूची में है। तो देखिए हमने कई बार पढ़ा हो कि जो पंचायती राज व्यवस्था यह राज्य सूची का विषय है। किस विषय का सूची का विषय है, राज्य सूची का। बात करें पंचायती राज व्यवस्था तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची में इसको स्थान दिया गया। और जो है अनुच्छेद 243 क से लेकर ड तक जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इतनी बात जो है आप याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो विधि है वो हमारा सही हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। 10वां प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया और सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो है यह निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।
तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए पहले बात आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ था। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी कि परिनिर्वाण हुआ था। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर या फिर राजगृह में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तकर्णी की गुफा में हुआ था और इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो है ये हुआ था। इसके अलावा बात करें कि दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है कुंडलवन में हुई थी। 12वां प्रश्न है, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का जो निर्माण होता है यह यकृत में होता है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी कि लीवर इनका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? देखिए ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप याद रखिएगा। देखिए जो पंचायती राज का संबंध है वो 73वें संविधान संशोधन से, ये बात आप याद रखिएगा। और 74वें की बात करें तो देखिए जो 74वां संविधान संशोधन है उसका संबंध है नगर पालिका से। किससे है? 74वें संविधान संशोधन में जो है नगर पालिका का जो है वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है शहरी स्थानीय संस्थान। देखिए यहाँ पर बस घुमा फिरा के शब्द बदल के दे दिया गया है। जो नगर पालिका है ये शहरी स्थानीय संस्थान ही होते हैं, तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। यूरोपियों की बात करें 1498 में जो है 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में आए थे और बाद में पुर्तगालियों ने जो सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी थी वह कोचीन में जो है स्थापित की थी। तो 14 नंबर प्रश्न का हमारा सी कोचीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति के समय लियाकत अली खान कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो 1857 की क्रांति में लियाकत अली खान ने जो है इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ का, नाना साहब ने कानपुर से और कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर बिहार से जो है नेतृत्व किया था। दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने, ये भी आपको पता होगा। तो ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे? ड्राफ्टिंग समिति यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? देखिए वल्लभ भाई पटेल जो थे यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इनके अलावा के एम मुंशी, ए कृष्णस्वामी और एन जी अयंगर जो थे वह ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न 17वां, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा ये मध्य प्रदेश में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, भारत के संघ में मंत्रियों का परिषद को कौन नियुक्त करता है, यानी कि मंत्री परिषद को कौन नियुक्ति करता है? तो देखिए मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ऐसा कार्य करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 19वां प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो देखिए बिहार में गोंड, मुंडा निवास करती है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो संथाल है, संथाल भी जो है बिहार में निवास करती है। लेकिन जो चकमा जनजाति है, चकमा जनजाति बिहार में निवास नहीं करती। तो यह कहाँ पर निवास करती है? तो याद रखिए जो चकमा जनजाति है यह बांग्लादेश के कुछ भाग में, कहाँ पर? बांग्लादेश के कुछ भाग में। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत के मिजोरम के कुछ हिस्सों में जो है ये निवास करती है। मिजोरम के अलावा बर्मा यानी कि म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी जो है चकमा जनजाति निवास करती है। तो ये आप याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो देखिए पंचायतों का वर्णन हमारा 73वां संविधान संशोधन है और इसी के तहत जो है महिलाओं को 1/3 सीटों पर जो है आरक्षण दिया गया है। कितना? 33%। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये ऑप्शन अगर आपने चुना है 20 नंबर का तो सही उत्तर है आपका। 21 नंबर प्रश्न है, इटाई रोग किस शरीर में किसकी कमी से होता है? तो देखिए इटाई रोग की बात करते हैं कैडमियम से होता है। कैसे होता है? देखिए माफ़ कीजिएगा यहाँ पर कैडमियम की अधिकता से होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा कैडमियम सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है 22वां प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है रुधिर के प्लाज्मा में। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके तहत कुल 29 विषय का जो है वर्णन किया गया, यानी कि 29 विषय पर बनाने जो है शक्तियाँ प्रदान की गई हैं पंचायतों को। अगला प्रश्न 24, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से जो है बनाया गया है? यानी कि जो निर्वाचन आयोग इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो ये व्यवस्था कब से बनाई गई है? तो ये व्यवस्था बनाई गई है 1989 से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1989 से ही एक प्रश्न और याद रखिए कि 1989 में ही जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। 25वां प्रश्न है कि निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है? देखिए, जो बोमडिला है वो अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, पालघाट केरल बिल्कुल सही है और नाथुला सिक्किम बिल्कुल सही है, लेकिन भोरघाट का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। भोरघाट की बात करें तो भोरघाट ये जो है कहाँ पर है? तो भोरघाट जो हमारा हो जाएगा ये है महाराष्ट्र का हिस्सा है और महाराष्ट्र का जो सह्याद्री पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है। किसका है? सह्याद्री का हिस्सा है भोरघाट। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी कि पहला अपना प्रवचन किस कहाँ पर दिया था कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था वो हुआ था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो अपना प्रवचन था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया है? तो सबसे अधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया है ये श्रावस्ती में दिया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया है? श्रावस्ती में दिया है महात्मा बुद्ध ने। 27वां प्रश्न है कि प्राचीन सांख्य माफ कीजिए, यहाँ पर सांख्य होना चाहिए। तो प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो जो प्राचीन सांख्य दर्शन इसमें कपिल का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। कपिल को जो है सांख्य दर्शन का जो है प्रतिपादक माना जाता है। तो कपिल सांख्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों देशों से लगती है? तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर सिक्किम राज्य हो जाएगा। सिक्किम, देखिए अगर हमारा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के पूर्व हमारा पश्चिम में नेपाल हो जाएगा, पूर्व में क्या जो है हो जाएगा भूटान हो जाएगा और उसके उत्तर में जो है चीन, यानी कि सिक्किम जो है तीनों देशों से सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए निम्न में से किसने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई तो उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसी के एक साल बाद यानी कि 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ था तभी जो है कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। तो ये बात भी याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है पुनः एक हो गया था। अगला प्रश्न 30वां, दिल्ली सल्तनत को सही क्रम में लगाएं सजाएं। तो देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, एक नहीं दो ट्रिक है। आप ऐसे याद रख लीजिए कि गुल खिले तो सांस लो, एक तरीका ये है, या फिर एक क्या है गुलाब खिले तो सांस लो, एक आप कह सकते हैं कि गुल खिले तुम शायद लोगे, ये भी ट्रिक है। तो आप याद रखिएगा। देखिए, गुलाब 1 हो गया, खिले 2 हो गया, तो 3 हो गया, सांस 4 हो गया और लो 5 हो गया। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले आएगा 1, सबसे पहले क्या आएगा? 1 हमारा आएगा। उसके बाद आएगा खिले, उसके बाद खिले क्या आएगा? यानी कि नंबर 4 आएगा। तो मतलब तुगलक आ जाएगा, यानी कि नंबर 5 आता है। सांस का मतलब 3 सैयद आ जाएगा और लो का मतलब लोदी 2 आ जाएगा। तो सही क्रम क्या होगा? 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2। गुलाब खिले तो सांस लो सांस तो गिले खिले गुलाब। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत आसानी से आप याद रख पाएंगे। एक बार देख लीजिए, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। अगर उल्टा क्रम पूछा जाए तो आप क्या पढ़ेंगे? लो सांस तो खिले गुलाब, बहुत आसानी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच की संधि के द्वारा
नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया, तो ये सुगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। किसके द्वारा? सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सुगौली लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच में की जो है योजक कड़ी है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? तो जो पौधे में फ्लोएम होता है यह आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ये ऑप्शन आहार वहन के लिए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार जो है प्रयोग कब किया गया? देखिए मैंने बताया कि 1989 में ही जो है मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1989 यानी कि 1989। 35वां प्रश्न है कि स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है? तो स्थायी चुंबक के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त धातु होती है वो हमारी इस्पात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्पात। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है बिहार के कितने जिले झारखंड की सीमा से लगे हैं? यानी कि बिहार के कितने जिले झारखंड की सीमा को साझा करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 8 जिले जो हैं झारखंड की सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिले हो जाएंगे। 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो जो राष्ट्रीय नियोजन समिति इसका गठन हुआ था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। 37 नंबर का ए 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है संगम काल के प्रसिद्ध ग्रंथ शिलप्पादिकारम में किस नदी की पूजा का वर्णन मिलता है? तो शिलप्पादिकारम में जो है किस नदी की पूजा का वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है कावेरी नदी की पूजा का वर्णन मिलता है। किस नदी का? कावेरी 2 बार लिख दिया गया है यहाँ पर गलती से, लेकिन कावेरी जो नदी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा विजय कुमार चौधरी देखिए पहले थे, लेकिन यदि हम वर्तमान एकदम तत्काल की बात करें, देखिए 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम आए थे अभी हाल ही में जो विधानसभा बिहार में चुनाव हुए थे, और नीतीश कुमार जी जो है एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और हाल ही में बिहार में नए विधानसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव हुआ है, और जो नए विधानसभा अध्यक्ष बने उनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। आप इनका नाम याद रख लीजिए, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। विजय कुमार सिन्हा जो हैं बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, जिनका भी चुनाव हाल ही में हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न है तुम्हारा 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया, इसे जो है BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न डिस्कस किए। आपने कितने सही की जरूर बताइए। देखिए आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ, इसलिए आप लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।